हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और बहुत ही शानदार हॉरर मूवी इज़राइल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में लोग आपस में बातें नहीं करते, क्योंकि जो भी इंसान बात करता है उसे एक खतरनाक शैतान मार डालता है। अब ये शैतान कौन है, इसके बारे में हम कहानी में आगे समझेंगे। इस मूवी की शुरुआत एक दुनिया की तबाह होने के बाद से शुरू होती है, जहाँ कुछ ही लोग जिंदा बचे हुए होते हैं। एक घने जंगल में हमें एक इज़राइल नाम की लड़की नजर आती है, जो कि एक पौधे से फूल तोड़कर कुछ बना रही होती है। इस खामोश जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। इज़राइल इस आवाज को सुनकर अंदर तक कांप जाती है। इसी दौरान इज़राइल को अपना दोस्त नजर आता है, जो कि आग जलाकर बैठा हुआ था। इज़राइल तुरंत उस आग को बुझा देती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर छोटी से छोटी आवाज भी मौत का सिग्नल हो सकता है। क्योंकि ये शैतान आवाज सुनकर उस आवाज की तरफ चला जाता है और वो उस इंसान को मार डालता है। अब यहाँ इज़राइल और उसका बॉयफ्रेंड दोनों बैठकर कुछ बातें तो नहीं करते, यानी कि चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। इज़राइल अपने दोस्त को फूल से बनी एक चीज देती है। तभी अचानक से इन दोनों को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है। इज़राइल उस आवाज से अलर्ट हो जाती है। अब दोनों उस जंगल में छुपने की कोशिश करते हैं। ये दोनों एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखते हैं तो इन्हें लगता है कि जंगल में इनके अलावा और कोई भी है। अब इज़राइल का दोस्त ये जानने के लिए आगे जाता है। इज़राइल मना करती है, मगर वो चला जाता है, लेकिन उसका दोस्त वापस लौटकर नहीं आता। उसके दोस्त को गए हुए बहुत टाइम हो चुका था। इज़राइल को लगता है कि उसका दोस्त अब किसी मुसीबत में है और वो वहाँ से उसे ढूंढने के लिए भाग निकलती है। वो भागती जाती है, तभी रास्ते में एक आदमी उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त इज़राइल को एहसास होता है कि उसके दोस्त को भी इसी तरह किसी ने पकड़ लिया होगा। अब इन दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डालकर कहीं दूर ले जाया जाता है। इज़राइल यहाँ गाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाती। अब इज़राइल को एक जगह लाकर बांध दिया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। वहाँ एक महिला भी थी जिसका नाम जोसेफाइन होता है। जोसेफाइन ने इज़राइल के पैर पर चाकू से कट लगाकर उसे जख्मी कर दिया था। इससे इज़राइल का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अब ये लोग कुछ दूर जाकर कुछ मंत्र तंत्र पढ़ने लगते हैं। इज़राइल समझ जाती है कि ये लोग किसी जादू टोना करने वाले ग्रुप का हिस्सा हैं। ये लोग रिचुअल जादू कर रहे हैं और ये शैतानों की पूजा करते हैं। तभी वहाँ पर इज़राइल को एक शैतान नजर आता है। उसका जिस्म जला हुआ था। उस शैतान को देखकर इज़राइल बहुत घबरा जाती है और वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। इसमें वो कामयाब हो भी जाती है। अब इससे पहले कि वो भागती, तभी उस ग्रुप का एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है, मगर इज़राइल एक नुकीली लकड़ी उठाकर उसके गले में फंसा देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। भी वो शैतान वहाँ आ जाता है और उसके खून को पीने लगता है और वो उस आदमी को मांस सहित खा जाता है और इज़राइल वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। भी उस ग्रुप के लोगों को पता चल जाता है कि इज़राइल यहाँ से भाग चुकी है और उनका एक साथी मारा जा चुका है। अब इज़राइल इधर भागते भागते जंगल के रास्ते काफी दूर आ चुकी थी। इज़राइल एक नदी के पास पहुँच जाती है। अब इज़राइल अपने जख्म को धोती है और उस पर पट्टी बांधती है, मगर तभी इज़राइल देखती है कि उसके पास वही जला हुआ सा शैतान आ रहा है। मगर वो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालती, चुपचाप बैठी होती है। वो पास ही छोटी सी बनी गुफा में चली जाती है बिना कोई आवाज किए। मगर वो शैतान तो उसे ढूंढता हुआ उस गुफा के अंदर तक आ जाता है। मगर इज़राइल पूरी कोशिश करती है कि वो बिल्कुल भी आवाज ना करे, ताकि वो शैतान उसे महसूस ना कर पाए। शैतान को भी उसके बारे में पता नहीं चलता है और वो गुफा से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद इज़राइल बाहर निकलती है। अब वो जंगल में चलते चलते एक छोटी सी बस्ती तक पहुंचती है, जहां पर कुछ लोग उन शैतानों से बचकर रह रहे होते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर फेंसिंग की हुई थी और कटीले कांटे और कई तरह की तारें लगाई हुई थी, जिससे कि वो शैतान अंदर ना आ सके। कैसे कैसे करके फेंसिंग से छुपते छुपाते इज़राइल अंदर आ जाती है, ताकि उसे उसका दोस्त मिल सके। उसे लगता है हो ना हो उसका दोस्त यहाँ भी हो सकता है। तभी इज़राइल को वो फूल मिल जाता है जो उसने अपने दोस्त को पहनाया था। उसका फूल यहाँ पड़ा हुआ था। उससे इज़राइल समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि दोस्त मारा जा चुका है। अब ये देखकर इज़राइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी यहाँ पर जोसेफाइन नाम की वो महिला भी आ जाती है।
वो एक बूढ़ी महिला को चेक करने जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये औरत जोसेफाइन की माँ होती है। उसकी माँ को देखने के बाद जोसेफाइन एक चर्च में जाती है। चर्च में जादू तंत्र करने वाले कल्ट के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ पर शैतान की पूजा करने में मशरूम थे। जैसे ही जोसेफाइन अंदर आती है ये सभी लोग यहाँ से उठकर चले जाते हैं। इस चर्च में एक सिस्टर होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। जोसेफाइन यहाँ आकर सिस्टर से मिलती है और जब सिस्टर को ये बात पता चली कि इज़राइल वहाँ से भाग निकली है तो सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सिस्टर गुस्से में आकर जोसेफाइन के फेस पर एक थपाड़ा लगाती है। वो उसे फटकारते हुए कहती है कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो सका। उसी वक्त हम देखते हैं कि इज़राइल नीचे ही छुपी हुई होती है, मगर तभी एक औरत आकर इज़राइल को पकड़ लेती है। मगर इज़राइल यहाँ पर डरती नहीं है, उस औरत का मुकाबला करती है। अंत में वो उस औरत को भी मार गिराती है। मगर तब तक उस आवाज की वजह से यहाँ सभी लोगों को पता चल गया था कि वो इज़राइल नाम की लड़की यहाँ पर घुस आई है। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि कैसे भी करके वे लोग इज़राइल को पकड़ना चाहते थे और उसे शैतान के हवाले करना चाहते थे ताकि वे लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके। वो क्या मकसद था वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ इज़राइल भी सतर्क हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये सभी लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब वो वहाँ से भाग निकलती है लेकिन उसका पैर फेंसिंग में फंस जाता है। इज़राइल किसी तरह अपना पैर निकालती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब इज़राइल फिर से जंगल में भागते भागते काफी दूर आ जाती है। रात हो जाती है, तभी वो एक पत्थर के पास रुक जाती है, मगर उस पत्थर के पास ही एक शैतान भी बैठा हुआ था। वो शैतान इज़राइल पर अटैक करने वाला होता है। जैसे तैसे इज़राइल खुद को उस शैतान से बचाती है। इज़राइल को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर एक नहीं कई सारे शैतान हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी। भागते भागते वो एक सड़क पर पहुँच जाती है जहाँ पर एक आदमी उसे देखकर अपनी गाड़ी रोक लेता है। वो आदमी गाड़ी से उतरकर बाहर आता है और इज़राइल से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और इतनी चुप क्यों हो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। इज़राइल उसे भी चुप रहने का इशारा करती है और ये दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अब आदमी इसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। आदमी गाड़ी में बैठे हुए पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है, मगर इज़राइल कुछ भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप रहती है। अब ये आदमी यहाँ पर नया था इसलिए वो गाड़ी का म्यूजिक तेज कर देता है। ये आवाज इस जंगल में जो तंत्र मंत्र वाले कंठ के लोग थे उन्होंने भी सुन ली होती है। ये लोग उस कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और ये कंठ के लोग इस आदमी को गोली मार देते हैं। यहाँ गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ये आदमी तो मर जाता है मगर इज़राइल बच जाती है और वो फिर से वहाँ से भागने लगती है। मगर एक आदमी जख्मी हालत में भी इज़राइल को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से भागने ही नहीं देता। मगर इज़राइल उस आदमी की ही गन छुड़ाकर उसी को शूट कर देती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। काफी दूर आने के बाद वो देखती है कि उसका दोस्त जिंदा है, मगर उसके दोस्त ने एक पिंजरा लगाया हुआ था ताकि कोई शैतान उस तक नहीं पहुंच सके। मगर तभी हम देखते हैं कि इज़राइल का पांव उस पिंजरे में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। अब इसी वक्त कल्ट का एक आदमी वहां आ जाता है जो इन दोनों को मारना चाहता था कि वो इन दोनों की बलि शैतान के आगे दे सके। उस कल्ट के आदमी को जब वो आगे बढ़ता है तो इज़राइल उसे पकड़कर गिरा देती है। इससे वो आदमी जख्मी हो जाता है। अब उसका खून बहने लगता है, जिसके खून को सूंघकर शैतान वहां पहुंच जाता है। वो शैतान उस आदमी के खून को पीता है और साथ ही में उस आदमी को मांस सहित खा जाता है। फिर वो शैतान इज़राइल के दोस्त की तरफ बढ़ता है, साथ ही में वो इज़राइल को भी खाने की कोशिश करता है। मगर इज़राइल किसी तरह खुद को बचा लेती है, मगर वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाती। शैतान उसके सामने ही उसके दोस्त को खा जाता है। अब इसे देखकर इज़राइल वहां से भाग निकलती है। अब यहाँ पर इज़राइल बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अपने अंदर ही फैसला करती है कि वो कल्ट के लोगों से अपने दोस्त का बदला लेकर रहेगी। अब इज़राइल भागते हुए वापस से उसी जगह पहुंचती है जहां पर कल्ट के लोग रहते हैं और वहां जाकर वो वैसी ही आवाज निकालती है जो कि कल्ट के लोग निकाला करते थे। अब उसकी आवाज सुनकर कल्ट के लोग समझते हैं कि शायद उनका कोई दोस्त खतरे में है। अब सभी लोग उसे बचाने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। अब इन सबके जाते ही इज़राइल उस जगह में घुस जाती है और वो चर्च के अंदर भी चली जाती है।
जहाँ वो सिस्टर रहती थी। इजराइल के पास यहाँ एक गन होती है और वो उस गन को उस सिस्टर के ऊपर तान देती है, मगर सिस्टर इजराइल की तरफ इशारा करती है कि वो प्रेग्नेंट है तो तुम मुझे नहीं मार सकती। अभी हम देखते हैं कि अचानक से सिस्टर इजराइल पर ही हमला कर देती है, जिससे इजराइल थोड़ी जख्मी हो जाती है। तभी कल्ट के लोग वहां आ जाते हैं और वो इजराइल को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वे लोग इजराइल को एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर देते हैं और उसे जिंदा ही एक गड्ढे में दफना देते हैं। इजराइल की सांसें रुकने लगती है और वो काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकती, मगर तभी वो देखती है कि जिस जगह वो बंद है वहाँ एक सुरंग भी होती है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस सुरंग के वहाँ तो शैतान रहते थे। इजराइल बहुत ज्यादा डरने लगती है, लेकिन फिर भी इजराइल हिम्मत करके सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। हाँ, बहुत अंधेरा होता है। लालटेन लेकर वो सुरंग से आगे बढ़ने लगती है। अभी इजराइल देखती है कि यहाँ के शैतानों ने उसको देख लिया है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो वापस भागकर उसी ताबूत में आ जाती है। ये एक शैतान उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके खून को सूंघने लगता है, मगर वो शैतान उसे कुछ करता नहीं है, क्योंकि इजराइल के हाथ पर उस प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा होता है। इससे उस शैतान को ये फील हुआ कि ये वही औरत है जो हमारे बच्चे को जन्म देगी, यानी कि शैतान के बच्चे को। इसीलिए कोई भी शैतान इजराइल को कुछ नहीं कहता। इस तरह इजराइल की जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि कल्ट के सभी लोग अपने अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। इजराइल भी उसी सुरंग के रास्ते उस टेंट से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि सुरंग का रास्ता एक टेंट से होते हुए बाहर निकलता है। उससे होते हुए इजराइल बाहर आ जाती है। फिर हम सिस्टर को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और अपने जख्मों को साफ कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पर वो महिला जोसेफाइन आ जाती है जो उसकी हेल्प करती है। तभी उन्हें अचानक से पता चलता है कि बाहर किसी टेंट में आग लग गई है। वो टेंट वो होता है जिसमें जोसेफाइन की माँ होती है। धीरे धीरे ये आग दूसरे टेंट्स तक भी फैल जाती है। यहाँ सारे टेंट में आग लग चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि ये आग इजराइल ने ही लगाई होती है। यहाँ सभी लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं इजराइल एक बंदूक उठाती है और लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देती है। अब इजराइल का गुस्सा अपनी लास्ट स्टेज पर था। वो यहाँ किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। वो जोसेफाइन को भी मार डालती है। वहीं वो एक को तो गर्दन से ही काट डालती है और कुछ को बंदूक से उड़ा देती है। इसके बाद इन सबको मारने के बाद वो चर्च में पहुंच जाती है जहाँ सिस्टर अकेली होती है। अब यहाँ सिस्टर और इजराइल के बीच में लड़ाई हो जाती है। यहाँ सिस्टर बहुत ताकतवर होती है। वो प्रेग्नेंट है, फिर भी इजराइल पर वो बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। वो इजराइल को पूरी तरह से मारने की कोशिश करती है, मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ सिस्टर की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि उसका बच्चा पैदा होने का टाइम हो जाता है। अब जोसेफाइन भी यहाँ पर गन लेकर आ जाती है, क्योंकि वो मरी नहीं थी, वो जिंदा बच गई थी। जोसेफाइन इजराइल पर गोली चलाती है, मगर इजराइल नीचे हो जाती है और वो उस गोली से बच जाती है। इसके बाद इजराइल जोसेफाइन पर हमला कर डालती है। अब यहाँ इन दोनों की खतरनाक लड़ाई होती है। फिर यहाँ पर इजराइल एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जोसेफाइन की गर्दन में घुसा देती है। जोसेफाइन यहीं पर मारी जाती है। वही चाकू लेकर इजराइल सिस्टर की तरफ बढ़ती है, मगर यहाँ सिस्टर ने तब तक अपने बच्चे को पैदा कर दिया होता है। मगर इसी के साथ साथ सिस्टर बहुत ज्यादा खौफनाक हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो खुद एक चाकू उठाती है, वो खुद का ही गला काट लेती है। इससे उस सिस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। इजराइल उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ती है। इजराइल उस बच्चे को अपने हाथ में उठाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। साथ ही हम इस बच्चे का चेहरा देख पाते हैं, जो कि इंसानी बच्चा नहीं होता, बल्कि ये किसी बकरी की तरह लग रहा था, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा डरावना था। अब ये सारे शैतान इजराइल के सामने आ जाते हैं और मगर वो इजराइल से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन शैतानों को लगता है कि ये बच्चा उनका मसीहा है और ये उसकी माँ है। शैतान उसको इस वजह से कुछ नहीं कहते। सारे शैतान उस बच्चे को देखकर काफी खुश होते हैं और वो इजराइल के सामने अपना सिर झुका देते हैं। इस वक्त इजराइल को ये महसूस हो रहा था कि उसे ऐसा फील होता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो इन लोगों के लिए कितनी महत्व रखती है। इस शैतानों का मसीहा मेरी गोद में है और ये सभी इसे मेरा बच्चा समझ रहे हैं और मुझे इसकी माँ समझ रहे हैं। इजराइल बड़े गौर से बच्चे को देख रही होती है।
वो ये सोचती है कि इस बच्चे के जरिए मेरे पास एक तरह की पावर आ चुकी है। सोचती है कि अब मैं इन शैतानों पर हुकूमत करके अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। ये सारे शैतान एक वक्त था जब इजराइल को मारना चाहते थे, अब वो इसके गुलाम बनकर रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।